हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जो एडमिशन का प्रोसेस है पटना यूनिवर्सिटी में, वो तो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस आप जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो गया। और इधर कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में कुछ अभी तक जो अपडेट है वो पेपर के कटिंग के थ्रू नहीं आ रहा था, लेकिन आज कुछ पेपर के कटिंग में इन्फॉर्मेशन आया है और इन्फॉर्मेशन में वो कैजुअल एडमिशन के लिए इंट्रोड्यूस करती है। तो क्या कुछ पेपर के कटिंग में इन्फॉर्मेशन है, मैंने सीट का कैलकुलेशन आपको एक्जैक्टली करके भी दिखाया था कि तकरीबन 600 से 600 कुछ सीट के बारे में मैंने आपको कैलकुलेट करके पिछले वीडियो में बताया था, पूरा कैलकुलेशन करके। और उसके जो सीट की डिटेल है अभी ऑनर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज अभी सीट का डिटेल नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा आगे आने वाले टाइम में, और प्लस क्या कुछ नोटिस है पेपर के कटिंग में उसके बारे में। तो चलिए पेपर का इन्फॉर्मेशन क्या कुछ कहता है एडमिशन के प्रोसेस के लिए, वो आपको पहले नोटिस आपको दिखाते हैं पेपर के कटिंग वाला। सो गाइस, हमारे पास पेपर का कटिंग है और पेपर जो कटिंग है जिस पेपर का आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का कटिंग हमारे पास हिंदुस्तान का है, जिसमें बताया गया है कि पीयू में स्पोर्ट राउंड के बाद अभी भी 650 सीटें रह गई है खाली। यानी स्पोर्ट राउंड जब एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो गया, इसके बावजूद यहाँ जो सीट है वो रह जाता है 650 सीट खाली रह जाता है। क्या कुछ पूरा पेपर में इन्फॉर्मेशन है, चलिए जरा से पढ़ के आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट नामांकन के बाद भी लगभग 650 सीटें बची रह गई है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों में बची हुई सीटों पर अलग अलग तिथियों में नामांकन लिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से तय कट ऑफ में आने वाले छात्रों का नामांकन ही लिया गया था। मतलब जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस था उसमें स्ट्रिक्टली कट ऑफ को फॉलो किया गया था। ऐसा नहीं था कि जो भी स्टूडेंट आए सबका एडमिशन हो गया, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। कई कॉलेजों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि छात्र एडमिशन लेकर भी वापस करा दिए, मतलब एडमिशन लिए उसके बाद फिर से एडमिशन का पेमेंट किए, एडमिशन लेने के लिए भी नहीं गए। तो वैसे सिचुएशन भी कई सारे कॉलेजेस में आया। प्लस वैसा भी सिचुएशन आया कि कई सारे स्टूडेंट का अलॉटमेंट आने के बावजूद वो पेमेंट नहीं किया, मतलब एडमिशन लेने में चॉइस नहीं रखे। उसके कुछ कारण है, वो कारण के बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। विश्वविद्यालय की ओर सूचना के अनुसार से देखिए, विश्वविद्यालय इसके रिगार्डिंग सूचना जारी कर चुकी है और उसके रिगार्डिंग 623 सीटें खाली रह चुकी है। यानी जो एक्जैक्ट सीटें हैं जिसपे कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होना है वो 623 सीटें हैं। इसमें बताया जा रहा है इसमें सबसे अधिक सीटें पटना कॉलेज में सबसे अधिक सीटें हैं जो कि 190 सीटें हैं। और यहाँ पर सरकार की ओर से 180 सीटें बढ़ाई भी गई थी, लेकिन अभी जो एक्जैक्टली सीट खाली है वो 190 सीट अवेलेबल है आपको पटना कॉलेज में। वन अवेलेबल, मतलब 190 सीट खाली पटना कॉलेज में अवेलेबल है। शेष 180 सीटें अभी बीएन 181 सीटें अभी आपको बीएन कॉलेज में अवेलेबल है। बीएन कॉलेज में भी अच्छा खासा सीट अवेलेबल है। वहीं अगर बताया जाए मगध महिला कॉलेज में, तो मगध महिला कॉलेज में भी 131 सीटें भी खाली है, जिसमें रेगुलर और वोकेशनल दोनों मिला करके है। पटना साइंस कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय में करीब 60 सीटें खाली है। सरकार की ओर से साइंस कॉलेज में भी 60 सीटें बढ़ा दी गई थी। इसके बाद ये जो सीट का जो शेड्यूल है, ये पूरा सीट का शेड्यूल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके लिए रिलीज कर दी जाती है, जो कि ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव है, जो कि आपको बताता है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो 190 सीट आपका पटना कॉलेज में, 181 सीट आपका बीएन कॉलेज में, 131 सीट आपका मगध महिला कॉलेज में। और जो सीट का स्टेटस है वो शायद आप समझ गए हो। तो ये जो सीट का स्टेटस है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे आने वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि किस तरीके से कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट। बात करूँ अगर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो आज डेट हो चुका है आपका 3 दिसंबर, और जो स्पोर्ट एडमिशन का जो पिछला प्रोसेस था वो खत्म हुआ था 30 नवंबर को। 30 नवंबर के बाद आज 3 नवंबर के बाद आज 3 दिसंबर को डायरेक्ट पेपर के नोटिस में यानी आया है कि सीट का स्टेटस क्या है। कंफर्म करके टोटल सीट बताया गया है कि 631 सीट के आसपास जो भी सीट है, इतना सीट आपका है। तो ये आप देख सकते हैं 2-3 दिन के बाद नोटिस आया। इसका मतलब उम्मीद है कि आज से 2-3 दिनों के अंदर अंदर इसके रिगार्डिंग जो आपका मीटिंग है, जो डिस्कशन है, वो कॉलेज के प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सिटी के डीन सर के बीच में मीटिंग होगा। मीटिंग होने के बाद फिर इसके रिगार्डिंग शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वो उम्मीद है 5 के बाद ही अब उम्मीद है कि आपका जो शेड्यूल है स्पोर्ट कैजुअल एडमिशन का, वो एडमिशन के रिगार्डिंग शेड्यूल है उसको जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ही एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया बहुत जल्द समाप्त करने के मूड में भी है, ताकि क्लासेस चल रहे हैं और जो भी स्टूडेंट का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है उनका क्लासेस न छूट जाए। ये तो कंफर्म है कि कैजुअल एडमिशन आएगा, इसमें नो डाउट है, क्योंकि कैजुअल एडमिशन से ही इसका सीट अब फिलअप होगा। चूंकि सीट अभी इसके पास अच्छा खासा सीट खाली है और ये सीट पीयू में तकरीबन 4400 सीट है। 4400 सीट में अगर 600 के आसपास सीट देखिएगा तो इसका कितना परसेंटेज हो जाता है, लगभग आपका जो सीट है वो अभी 15 से 20% के आसपास सीट है अभी। तो 15 से 20% की सीट जो सीट है, इतना सीट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर ये सीट खाली रह जाते हैं, अगर इस पर एडमिशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, तो फिर से नए का ग्रेडिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे, ये नए का ग्रेडिंग फिर से इनका खराब हो जाएगा। वैसा सिचुएशन को कभी भी पटना यूनिवर्सिटी आने नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा कि जो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस है वो 100% कंफर्म आएगा। और उम्मीद है कि ये कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस जहाँ तक 10 से पहले ही खत्म हो जाए, पहले टारगेट था 5 से पहले ही खत्म हो जाने का, लेकिन यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग अभी डिस्कशन नहीं की है कॉलेज के प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो फिर ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फिनिश जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि 5 के बाद नोटिस आएगा। इसके बाद ये भी कंफर्म है कि हर कॉलेज के लिए अलग अलग डेट पड़ेगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप इस एडमिशन के प्रोसेस के चक्कर में उतना ना रहे, जहाँ भी आप एडमिशन लिए हैं वो सबसे आराम है। अभी जो इसका जो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस वो और ही बहुत ज़्यादा लचीला बनेगा, बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है इसमें एडमिशन का प्रोसेस लेना। तो जहाँ आपका एडमिशन है सबसे पहले वहाँ सेफ रहिए। अगर आपका कहीं एडमिशन है तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये अभी आप ऑप्शन में खाली रखिए, इसको कंफर्म अभी आप नहीं रखिए। और जहाँ तक बात है डेट के बारे में, तो डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो प्रोसेस यही होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा अभी नोटिस आ रहा है, ऑनलाइन स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। तो उसी तरीके से 5 के आसपास में यही पोर्टल पे आपको जाएगा कैजुअल एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्टेड। और उस प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना रहेगा। जैसे पीपीयू में प्रोसेस चल रहा था उसी तरीके से पीयू में चलेगा। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए। ऑफर लेटर आपका ब्लैंक होगा, मींस ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए। ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस लेटर को लेकर चले जाइए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर चले जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वहाँ पे चले जाइए। इसके बाद जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेकर के चले जाते हैं, इसके बाद अगर वहाँ पे सीट रहता है तो फिर आपका एडमिशन इंस्टेंट कंफर्म होता है। आपके मोबाइल पे इंस्टेंट मैसेज आता है। इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको खुद से करना है या फिर से करवा सकते हैं। इसके बाद आपका काउंसलिंग स्लिप आपके हाथ में हो जाएगा और आपका एडमिशन उस कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये आसान सी प्रोसेस होगी जो आगे आने वाले टाइम में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो जब भी ये प्रोसेस आएगा, जब भी ये डेट आएगा, तो फिर मैं आपको आगे फर्दर अपडेट करूंगा। तो चैनल से आप कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाना चाहिए। क्योंकि जो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस है वो सबसे पहले और सबसे पहले पावला काम पे चलेगा, क्योंकि ये स्पोर्ट एडमिशन से भी एक स्टेप आगे का प्रोसेस है। सो गाइस, फाइनल वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।